माँ आप पर जब कृपा करती हैं, आप पर ये माँ जब आशीर्वाद देती हैं, जो अपने माता पिता को पूजता है, जो अपने माता पिता के चरणों को पूजा करता है, उन्हें कभी रोने नहीं देता है, उनके आंसू कभी धरती पर नहीं गिरने देता है, उसी पर माँ कुलदेवी माँ अम्बा जी कृपा करते हैं। कहते हैं क्या भले अनेक बार जाइए, अनेक बार आप दर्शन कर लीजिए, कितना भी दिखावा कर लीजिए, जो अपने माता पिता को दुख देता है ना, तकलीफ देता है, उस पर माँ अम्बा जी कभी कृपा नहीं करती है, कभी कृपा नहीं। माँ भगवती तो कहती है कि जो जनमानस अपना माता पिता ने चरणाने पूजे, उन्हीं माते हम कृपा करशो। कहते हैं जो भगत अपने माता पिता के चरणों को पूजता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उसी पर माँ भगवती कृपा करती है। आओ तुम जो मैंने माता पिता ने खूब दुख देव शो, खूब रुलावो तमे, और आपने घर माते खिला गाड़शो ना, चारी कोना माते शांति नथी ने आवशे। आप सोच रहे हो कि माता पिता को रुलावे और चारों कोनों में खिल्ले गाड़ दे, घर के आगे नींबू बांध दे, नारियल लटका दे, उससे आपके जीवन में शांति नहीं आने वाली, उससे आपके घर में आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। भले 50 बार किला गड़ी लो आप साहब, खूब नारियल और खूब नींबू आप घर के अंदर बांध लो, जो अपने माता पिता का ना हो सका, उस पर माँ भगवती कभी कृपा नहीं करते साहब। कहते हैं एक तो माता पिता की सेवा, और कभी भी दूसरा अगर बात है भगवान की कृपा पानी, तो कभी झूठ बोलकर कभी रिश्तों में दरार पैदा ना करना। पता है एक तो माता पिता की सेवा, और कभी भी झूठ का सहारा लेकर दूसरों को ना तो गलत साबित करना, और ना कभी किसी के अंदर दरार पड़ने देना साहब। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता साहब, झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता, एक दिन उसका अंत होता ही होता है। अब चाहे कितना भी दिखावा कर, आप कितना भी दिखावा करें, जो अपने माता पिता को रुलाता है और दूसरा जो झूठ बोलता है, उसका अंत निश्चित होता है। जरूर कर दीजिए। अपने माता पिता को रुलाना और दूसरा बारंबार झूठ बोले, षड्यंत्र रचे और दूसरों को गलत साबित करें, उसका एक दिन अंत होना अनिवार्य है और होकर रहता ही रहता है। क्यों? जो अपने माता पिता की सेवा करने मन के साथ, भाव के साथ माता पिता का अगर कोई गुणगान कर ले, उन्हें पुकार लो। मैंने कल कहा था आपको कि हिस्से में 2 बीघे जमीन कम लेना, पर अपने हिस्से में माता पिता जरूर लेना साहब। हिस्से में 2 बीघे जमीन આવી જાવ અને કઈ વાંધો નથી ને, पर તમે તમારા हिस्सा माते माता पिता આવી ગયા तो તમારી एक दिन झोली छोटी पड़ी जाएगी। पता है ये दुनिया तो वो है साहब, ये दुनिया वो है कि अगर रोज मंदिर जाने लग जाओ ना, तो कहे देखो बगला भगत बनी गया है। रोज किसी की पूजा अर्चना करने लग जाओ तो अर्श का बड़ा जैसा कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, ऐसे बोले। पर उससे मतलब नहीं। आप भगवान को मिट्टी चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, मेखन चढ़ाए, मिट्टी कुछ भी चढ़ावे, बस मन के अंदर चल रहा तो किसी काम की कोई मतलब नहीं पूजा पाठ। आपने देखा होगा अभी हमारी माताएं लोटा भरती है, सभी लगभग गंगा जल का लोटा भर मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाकर शिव जी के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि मन में भरा छल तो कुछ नहीं करता जल, न कर्म काला हो, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहनो, वो भी कोई काम की नहीं साहब। कहते हैं कि मन में भरा छल तो कुछ नहीं करता जल, और बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहन लो, न कर्म काला हो तो दुखावा नहीं चले। अगर आप जल चढ़ा के कहो कि हमारे पड़ोसी के 5 मंजिल मकान नीचे गिर जावे, तो ये छल है। और रुद्राक्ष की माला पहन रखी और कहने कि इसके कुएं में पानी सूख जाना चाहिए, ये कर्म आपका काला है। कभी कृपा नहीं होती। जो अपने माता पिता को सताता है, मन के अंदर कपट और छल रखता है, दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वो एक दिन उसी में कूद जाता है साहब, वही कूदता है। पता है दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, ज्यादा दिन नहीं चल सकता, और कितना भी कुछ हो जाए,
हाथी घोड़े संपदा पोता धन संपत्ति नौकरी, कभी भी इसका अहंकार मत करना साहब। 50 बीघे खेत है ना कि भाई साहब 50 बीघे खेत है मेरे पास, मैं तो बेटा बेटा खाऊंगा। अहंकार आ गया ना साहब तो 1 बीघा भी नहीं बचेगा। आप सोच लो कि मैं बड़ा हूं, सब कुछ पा सकता हूं, ऐसा सोचना कि 5-5 पीढ़ी बैठ कर खावे और पाप भर गया चल आ गया तो 1 पीढ़ी में फोड़े पड़ेंगे साहब। 1 पीढ़ी में ही कुछ नहीं होगा। कहा गया जो माँ बाप दिन रात दुख तकलीफ देखकर आपको पालते पोसते और बड़ा करते हैं, उन्हीं के साथ आप छल करते हो। आप ये मत सोचिए कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमारे माता पिता को मालूम नहीं है, सब पता है, सब जानकारी है, बस आपको कहते नहीं कि बेटा बेटी तुमने किया क्या है। बता कहा गया कि ये दुनिया ऐसी है साहब कि भगवान को धोखा दे सकती है साहब, इंसान को नहीं छोड़ेगी। मैंने कल कहा कि ये वो लोग हैं जहां रिश्तेदारी बदल जाती है, मित्रदारी बदल जाती है, और मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल जाते हैं। के देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।